अभी बिहार में चुनाव की अभी तो घोषणा हो नहीं है और चुनाव होने ही वाले हैं बहुत शीघ्र। और चुनाव की घोषणा होने तक अभी तो हुआ नहीं, मगर बिहार के तेजस्वी यादव ने दूल्हा बनने की तैयारी चालू कर दी है। आज ही दिन उसे सीएम का उम्मीदवार घोषित किया है, सीएम का फेस बनाया है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर बिहार में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार जो सामने हैं उनकी विश्वसनीयता काफ़ी हद तक कम हुई है। कई बार पलटी मारी उन्होंने, तो विश्वसनीयता उसकी काफ़ी कम हुई। इससे कुछ भी कहना मुश्किल है कि बिहार में किसका पलड़ा भारी है आज के समय में। मगर अगर जैसा कि तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं, अगर वो जीत कर आते हैं, उनकी सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसके लिए एक ही संज्ञा सही बैठती है, वो है चौथी फेल राजा। जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक कहानी सुनाई थी दिल्ली की विधानसभा में, चौथी फेल राजा की कहानी, तो वो यहाँ सटीक बैठती है। चौथी फेल राजा राजगद्दी बैठेगा बिहार के राजगद्दी पर। और जिस तरह से तेजस्वी यादव मुस्लिम कार्ड बड़ी शक्ति से क्या रहे हैं, जैसे कि अभी उन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, वक्त बचाओ, संविधान बचाओ, और उन्होंने मुस्लिमों को संबोधित भी किया। ये हो सकता है उससे मुस्लिम वोट उसे मिल जाए, और मुस्लिम वोट तो मिलेंगे ही उनको, क्योंकि मुस्लिमों ने जैसे जितने जिहाद किए हैं, उसने एक वोट जिहाद भी प्रारंभ किया है कि उसी को वोट दो जो बीजेपी को हरा सके, हराने की ताकत रखती है। इसलिए बिहार में वो आरजेडी को वोट देंगे, उनके वोट बटेंगे नहीं। अब गुजरात में वो कांग्रेस को वोट देंगे, दिल्ली में अगर चुनाव है तो वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। तो ये उनका वोट जिहाद है। वो समझ चुके हैं कि हमें बटना नहीं है, हमें संगठित रहना है। उसके सामने अगर हिंदी वोट भी नहीं बटे और संगठित हो गए, तो ये बहुत बड़ी तोड़ होगी, और ये जो मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं उससे उनको नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि आखिर यही तो, ऐसे ही तो मुद्दे हैं, और ऐसे ही कारण से काफ़ी सोए हुए हिंदू भी जागे हैं। जब देखा कि इस तरह मुस्लिमों की तरफ एक तरफा जब कोई पक्ष लेता है कोई पार्टी, तो इससे सोया हुआ हिंदू जागा है और जाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह की राजनीति अभी तेजस्वी यादव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को साथ में लेकर चलने के बजाय वो मुस्लिमों को साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो इससे उनका फ़ायदा तो होगा ही मुस्लिमों के वोट के रूप में, मगर से हिंदुओं का नुकसान, हिंदू वोटों का नुकसान हो सकता है, ये मैं समझता हूँ। क्या होगा ये तो आगे चल के पता चलेगा। चुनाव होंगे, चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव प्रचार होगा, और परिणाम जब आएंगे तब पता चलेगा। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस तरह की राजनीति से अब आज के समय में कोई जल्दी सत्ता पात नहीं कर सकता। अगर मुस्लिम बहुल कोई राजनीति करता है तो उससे सत्ता पाना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस से कोई सीखा नहीं है, कांग्रेस से कांग्रेस ही नहीं सीख सकी, तो और क्या सीखेंगे। ये देखते हैं क्या होता है।